स्याही की बूंदें गिर रही हैं, गहरे और हल्के निशान मिल रहे हैं। श्री मार्टिन, इसे खरीद लो। यहाँ प्रदर्शित सभी पेंटिंग्स मशहूर चित्रकार जिन बी की हैं, सुना है। यहाँ एक पेंटिंग से एक घर खरीदा जा सकता है, बात तो साफ है। जिन बी दुनिया भर में मशहूर राष्ट्रीय चित्रकार हैं, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं वह पुरुष हैं या महिला, शायद बहुत बदसूरत हों। छोटी अमीर लड़की पेंटिंग बेचने के बाद मुझे 1 महीने तक खाने पर बुलाना होगा। चुप, 1 महीना क्या, 3 महीने भी चलेगा। वाह, यह है बॉसफू की पत्नी। सुना है बॉसफू ने कम उम्र में शादी कर ली। वे दोनों जैसे स्वर्ग से बने हुए जोड़े हैं। यूजिन, वह औरत कौन है? तुम ही असली बॉसफू की पत्नी हो। मैं उनकी असली पत्नी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह कब वापस आए। जियाओ यू, वह यहाँ क्यों आई? बॉसफू को आज हमारी गैलरी में आने का समय कैसे मिला? देखो क्या पसंद है। यह वाला, यह और यह। ये सभी ले लो। 3 पेंटिंग, 50 लाख। कार्ड से भुगतान। धन्यवाद युनशेन। वाह, बॉसफू अपनी पत्नी के लिए इतने अच्छे हैं। बहुत ईर्ष्या हो रही है। फू साहब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। असल में डायरेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बॉसफू की पत्नी नहीं हूँ। असली फू पत्नी यहाँ है। दीदी, आज तुम्हें समय कैसे मिला? तुम कह रही हो बॉसफू अपनी असली गर्लफ्रेंड को छोड़कर दूसरी औरत को गले लगा रहे हैं, इतनी खुल्लम खुल्ला। तुम यहाँ हो, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मेरी पेंटिंग खरीद कर मुझे दो। यूजिन, तुम क्या देख रही हो? वह दूसरी औरत के लिए पेंटिंग खरीद रहा है, जल्दी से उससे पैसे ऐंठो। नहीं, मुझे पेंटिंग समझ नहीं आती। मैं भूल गया, दीदी गांव से हैं, इसलिए समझ नहीं पाती। इतनी उच्च श्रेणी की पेंटिंग गांव की क्या बुराई है? तुम गांव की उगाई चावल नहीं खाते? मशहूर फू ग्रुप के प्रेसिडेंट एक गांव की औरत को क्यों पसंद करेंगे? तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, चलो दादाजी से मिलते हैं। ठीक है, किसी और दिन खाने पर बुलाती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता मैंने पिछली सीट भी किसी और को दे देंगी। गांव की औरतें हमेशा ही कमजोर होती हैं। दीदी, मेरा बैग पिछली सीट पर है, आप आगे बैठ जाइए। वायु एक्सायन, तुम तो बहुत मशहूर हो। राष्ट्रीय चित्रकार जिनबाई, ये हालात क्यों सह रही हो? दादाजी, आओ आओ, जल्दी बैठो बैठो। वायु एक्साइन, अचानक से तुम्हारी और यूशन की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया ना? तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है ना? बिल्कुल। यूशन भैया और वायु एक्सायन दीदी एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, मैं तो देखकर जलती हूँ। मैं उनके लिए शादी की सालगिरह मनाने की सोच रही हूँ। नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ। एक्साईओयू के दिमाग में हमेशा नए आइडियाज आते हैं। हाँ, न सिर्फ मनाना है बल्कि धूमधाम से मनाना है। मुझे लगता है कि हमारे नए प्रोडक्ट के हिस्से को दिखाता है, तो शादी की सालगिरह के जरिए हम नए प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। अच्छा, यानी शादी की सालगिरह का इस्तेमाल कंपनी के प्रमोशन के लिए कर रहे हो? मतलब मैं सिर्फ तुम्हारा प्रमोशन टूल हूँ? यूशन भैया, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। ये काम मुझे सौंप दीजिए। ठीक है, एक्साईओयू, हमें वायु एक्साइन के लिए एक शानदार अरेंजमेंट करनी है। कोई बात नहीं। दादाजी, बूढ़े फू, उस समय फू दादा ने मेरे दादा की जान बचाई थी, इसलिए हमारी सगाई हुई। जब तक फू दादा खुश हैं, मैं खुश हूँ। फू यूशन का पैसा कमाना आसान है। कल हम सब साथ में वेन्यू पर चलेंगे। ये हमारी शादी की सालगिरह है, हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ। लेकिन इस बार तुम एक्साईओयू को गले लगाकर नहीं जा सकते। अरे नहीं, उस दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर, डायरेक्टर आए हैं। ठीक है। मिस्टर फू, ये वो 3 पेंटिंग हैं जो आपने पहले खरीदी थी। मैंने जिनबाई की पेंटिंग 50 लाख में खरीदी है। पता नहीं डायरेक्टर, क्या मुझे जिनबाई से मिलवा सकते हैं? वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? मैंने भी महान चित्रकार जिनबाई को कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास उसका नंबर है, मैं आपके लिए संपर्क कर सकता हूँ। ठीक है।
क्या मैडम है? अरे यह तो XIOUN है। मैं जिनबाई कैसे हो सकता हूँ? हेलो, नमस्ते, मैं जिनबाई का संपादक हूँ। जिनबाई किसी अजनबी से नहीं मिलती। माफ कीजिए श्रीफू, यह नंबर जिनबाई के संपादक का है, उन्होंने मुझे बताया। जिनबाई किसी अजनबी से नहीं मिलती। समझ गया, आप धीरे धीरे जाइए। बिल्ली के भागों में छींक, हमसे क्या चाहिए? और क्या होगा? अच्छी खबर ही होगी। तुम लोग FanYuXIN के गांव वाले हो? हाँ। कैसे गांव वाले? अब तो मैं स्टील मिल के मालिक से शादी कर चुकी हूँ। अब मेरा शहरी नागरिकता है। बस एक मौका ढूंढ रही हूँ FanYuXIN को पीटने का, खासकर चेहरे पर। कल के मीटिंग में उसे शर्मिंदा करना है। अच्छा, समझे? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। कुछ बुढ़े ढूंढते हैं। अरे बुढ़े क्यों? उन्हें पैसे भी देना पड़ेगा। और फिर उन्हें पैसे बांटने पड़ेंगे। फ्यूशन का 50 करोड़ आ गया है, जल्दी खाओ। खाने के बाद शॉपिंग करते हैं। वाह, तुम्हारे जैसी अमीर दोस्त होना कितना अच्छा है। अरे हाँ, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, तुम्हारी शादी की सालगिरह। मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं और फ्यूशन सिर्फ शादी के साथ ही हैं। बस दिखावा है। अरे 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 अरे, अंधे हो क्या? हम FanYuXIN। तो यह तुम हो। पता है मेरा बैग कितना महंगा है? तुम चुका पाओगी? यह बैग नकली है, मेरे पास ऐसा ही एक है। नकली? तुम सिर्फ जलन महसूस कर रही हो क्योंकि मैंने स्टील मिल के मालिक से शादी की है। यह बैग नकली है। अगर तुम झगड़ा करने आई हो तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकती हूँ, भिखारी की तरह। एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। 1000 रुपए? तुम किसे भिखारी समझ रही हो? या फिर तुम्हारी पूरी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है? घमंडी नजरें, हमारी YuXIN के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने देखा है क्या? क्या देख रही हो? तुम्हारी जेब में सिक्कों की आवाज सुन रही हूँ। सुनो ना, तुम्हारी जेब में सिक्कों की आवाज आ रही है। FanYuXIN, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी औकात समझो। तुम्हारी किस्मत में राजकुमारी बनना नहीं लिखा है। तो अपनी नीच जिंदगी की नौकरानी बनकर रहो। मुझे पता है कि तुम्हें और पैसे कैसे दिए जा सकते हैं। अरे, बाल प्रत्यारोपण के लिए 10 लाख रुपए काफी है। मैं तुम्हारी बदतमीजी सुधार दूंगी। हा। मजा आ गया। FanYuXIN, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं सब दूंगी। सुन लो FanYuXIN, अब यह पैसों का मामला नहीं रहा। मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम किसके पास पति नहीं है? YuXIN, जल्दी अपने पति को फोन करो। मेरा फ्यूशन से कोई लगाव नहीं है। वह मेरी मदद करेगा, यह जरूरी नहीं। तुम जैसी झगड़ालू औरत से कौन शादी करेगा? खच्चर है या घोड़ा? सामने लाओ, मुझे दिखाओ। प्यारे, कैसा लगा? अरे पति जी, देखो इसने मुझे कैसे मारा। तुम कुछ बोलो भी। कौन? मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। यही है, देखो इसने मेरे बाल कैसे खींचे। यही है, मैं अब लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? सब उल्टा हो गया है। आज तुम्हारी एक टांग कम होगी। आज कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। आगे बढ़ो। रुको, जल्दी अपने पति को फोन करो। लेकिन वह तो सर्वशक्तिमान फ्यूशन है। क्या तुम उनका सामना कर सकते हो? सर्वशक्तिमान फ्यूशन तुमसे शादी करेंगे। हाँ, अरे हेलो पति जी, मैं QUN रेस्टोरेंट में हूँ। यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, जल्दी आकर मुझे बचाओ। रुको, 10 मिनट में। QUN रेस्टोरेंट जाओ, कोई मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। आप पत्नी जी की इतनी परवाह करते हैं? बॉस, मुझे लगा था कि आप सिर्फ दिखावे की शादीशुदा जोड़े हैं। वह मेरी पत्नी है। भैया तुम्हें क्या हुआ? मैंने इस बार सिर्फ कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैंने कभी इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया। अरे भैया उदास मत हो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने ले जाता हूँ।
आ ही हा हा। अरे बॉस फू, वो मेम साहिबा तुमसे बहुत ठंडी है। वो मुझसे कोई लगाव नहीं रखती, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, चलो। अरे अरे, मेरे पति ने कहा वह 10 मिनट में आ रहा है। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ। हाँ हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर थोड़ी छोटी बात करते हम शायद मैं मान भी जाता। 10 मिनट? मेरे पास 10 मिनट बर्बाद करने का समय नहीं है। बिल्कुल। अरे, ये दोनों लड़कियां तो बहुत सुंदर हैं। भाइयों, कौन सी पसंद है? खुद ही आगे बढ़ो। 10 लाख दहेज मैंने ले लिया। धन्यवाद मिस्टर झांग। तुम्हारी हिम्मत? मैं सच में फू यूनशेन की पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा खेल खत्म। पूरे जियांगजिंग शहर में 100 से ज्यादा औरतें सब कहती है कि वो फू यूनशेन की पत्नी है। मैं तो उसका बाप हूं। हाँ 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 ही हाँ 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 हाँ। छोड़ो मुझे, हटो, दूर हो जाओ। तुम ठीक हो? फू यूनशेन की पत्नी, तुम्हारी हिम्मत मुझे परेशान करने की? पति जी, क्या यह सच में फू यूनशेन है? मैं तो बस एक छोटा सा स्टील फैक्ट्री का मालिक हूं। मैंने फू यूनशेन को कभी देखा तक नहीं। पति जी, मुझे डर लग रहा है। अभी मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं बॉस फू का सालों पुराना दोस्त हूं। कल ही साथ शराब पी रहे थे। तू एक छोटा सा नौजवान फू यूनशेन होने का दावा कर रहा है। थू। मैं माफी मांगू? उसने मुझे मारा, मैं क्यों माफी मांगू? यूजिन ने तुम्हें मारा क्योंकि तुम मार खाने के लायक थे। धृष्टता। मेरी जमीन पर इतनी बदतमीजी, मेरी पत्नी को मारा। मेरे ख्याल से मार तो तुम्हें खानी चाहिए। तुम्हारी जमीन? तुम कौन हो? चाओयांग स्टील फैक्ट्री का मालिक। पूरे शहर की स्टील की नब्ज मेरे हाथ में है। अगर फू यूनशेन भी मेरे साथ काम करे तो उसे भी मेरा थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा। चाओयांग स्टील फैक्ट्री को गायब कर दो, तुरंत। कितना घमंडी है, और मेरे स्टील प्लांट को गायब कर दिया। मुझे लगता है आज मैं पहले तुम्हें गायब कर दूंगा। हे, क्या हुआ? क्या? पति, हमारा पैसा कहाँ गया? सिर्फ पैसा ही नहीं गया, स्टील प्लांट भी गायब हो गया। यह क्या हो रहा है? तुम सच में फुयूशन हो। आ, मैंने तुम्हें क्यों शादी की? इतनी बेवकूफ। बॉस फू और उनकी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत। जल्दी से माफी मांगो। एंपाइवेक्साइन क्यों शादी कर सकती है? फ्यूशन से वह क्यों ऊंचा उड़ सकती है? फीनिक्स बन गई। बॉस फू, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया हमें छोड़ दे, हमें एक फाड़ समझे। बॉस फू, बदबूदार औरत, जल्दी से घुटने टेको, थोड़ी देर में जान चली जाएगी। वायु एक्साइन नहीं मैडम, हमें पता है हम गलत थे। कृपया आप और बॉस फू हम पर दया करें। चलो चलते हैं। चलो। वायु एक्साइन, मैं तुम्हें सिर झुकाता हूँ, ठीक है? धन्यवाद। मैं तुम्हारा पति हूँ, धन्यवाद की जरूरत नहीं। फैन वायु एक्साइन, तुम आज बच सकती हो, कल नहीं बच पाओगी। अरे, सुना है बॉस फू की पत्नी गांव से है। ये ड्रेसिंग तो इंसान जैसी लग रही है। हमारे यूशन कितने भाग्यशाली है, वायु एक्साइन को पा लिया। हाँ पापा, यूशन वाकई भाग्यशाली है। लेकिन तुमने इतना बड़ा फू समूह उन्हें अकेले संभालने दिया, तो हमारा जीआई जल्द ही विदेश से वापस आ रहा है। पापा, आप देखिए ना। हाँ, जीआई के वापस आने का इंतजार करो। अरे वायु एक्साइन, तुम बचपन में मैं और तुम्हारी दूसरी चाची तुम्हें अक्सर देखने आते थे। सोचा नहीं था अब इतनी सुंदर हो गई हो। यूनशेन के साथ तो बिल्कुल मेल खाते हैं। हाँ, बचपन में मैंने फू यूनशेन को कभी नहीं देखा था। यह दूसरा चाचा। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग फिर क्या करने वाले हो। बॉस फू और फू मैडम का रिश्ता बहुत घनिष्ठ है, हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए इस बात की वर्षगांठ पर
विशेष रूप से पति पत्नी इंटरेक्शन सेगमेंट रखा गया है। देखते हैं आप दोनों की कितनी समझदारी है। पति पत्नी इंटरेक्शन सेगमेंट। पहले के इंटरेक्शन प्रोसेस में यह क्यों नहीं था? चलो मेरे साथ कपड़े बदलने चलते हैं। अरे ये आखिर क्या पति पत्नी इंटरैक्शन सेगमेंट है? छियाओ ही अच्छे से व्यवस्था करता है। यूनशेन, दादा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह फांग यूशन तो स्पष्ट रूप से एक अनुभवहीन गांव की औरत है। तुम हमारी जियाई के लिए अच्छी बातें क्यों नहीं करते? उसकी खुशामद क्यों कर रहे हो? अरे तुम ही तो अनुभवहीन हो, तुम औरत हो, तुम्हें क्या पता। मैं तुम्हें बताता हूं, हमें पहले फांग यूशन का ध्यान रखना चाहिए, फिर उनके बीच दरार पैदा करनी चाहिए। जब फुयुनशेन बाहर गलत काम करेगा, पापा गुस्सा हो जाएंगे तो फू ग्रुप हमारी जियाई की ही हो जाएगी। अरे पति, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। जियाओ, यह क्या पति पत्नी इंटरेक्शन है? अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या ये तांग बोर्ड यांग ट्यूशन है? दस्ताने भी पहने हुए हैं, हाथ भी नहीं देख सकते, कैसे पहचानेंगे? अरे बॉसबू और उनकी पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, हमेशा साथ रहते हैं। बॉसबू जरूर ढूंढ लेंगे अपनी क्यूशियांग को। फू यूनशेन, मुझे देखो मुझे देखो, यह मुझे कैसे पहचानेगा? क्या छियाओ चाहता है कि हम जानबूझकर बिगाड़ दें, वर्षगांठ पर शर्मिंदा हो जाए? मेहनत की। गर्मी लग रही है? नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर इंटरव्यू करो। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, उनका रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। मिस्टर फू, बधाई हो, आपको जल्द ही परपोता मिल जाएगा। परपोता, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने मुझे कैसे पहचाना? चियाओ ने तुम्हारे कपड़ों पर परफ्यूम छिड़का था ताकि मैं पहचान सकूं। ऐसा था क्या? मुझे लगा था कि हम दोनों में कुछ है। टेलीपैथी। बधाई हो बॉसबू, आप परीक्षा में पास हो गए। अब बारी है बॉसबू की पत्नी की। चलो मेरे साथ कपड़े बदलने चलते हैं। XIOU, अगला इंटरेक्शन क्या है? थोड़ी देर में बॉसबू आपके लिए नाश्ता बनाएंगे। आप अनुमान लगाइए कि कौन सा उनका बनाया हुआ है। इस बार तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? मैंने पहले ही खा लिया है। बॉसबू का बनाया हुआ प्यार भरा नाश्ता क्या तुमने कभी खाया है? क्या तुम फुयूशन को पसंद करती हो? हाँ, मुझे तुम्हारा पति पसंद है। क्या हुआ? तो जल्दी से उसे बहकाओ और उससे तुम्हारे लिए तलाक लेने को कहो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तुम एक गांव वाली हो, तुम्हारी क्या औकात है? अगर वो दादा नहीं होते तो वह तुमसे शादी भी नहीं करता, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। सच में? मैं एक गरीब गांव वाली हूँ, न पैसा न ताकत। मेरा और फुयूशन का कोई भावनात्मक रिश्ता भी नहीं है। अगर वह तुम्हारे लिए तलाक नहीं लेता तो मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। फू पत्नी, आप अनुमान लगाइए कि कौन सा है बॉसबू का आपके लिए बनाया हुआ प्यार भरा नाश्ता। हम अगर नहीं बता पाई तो तुम्हारी खैर नहीं। प्यार भरा नाश्ता। बॉसबू जरूर अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाते होंगे। यह सवाल तो बहुत आसान है। शादी के 1 साल बाद मैंने फुयूशन को सिर्फ 3 बार देखा। क्या वह खाना बना सकता है? क्या वह सच में फुयूशन है? जियांग्यू, तुम तो बस मेरी बेइज्जती देखने के लिए बैठी हो। फू पत्नी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह बॉसबू है? बॉसबू ने आपको एक नजर में पहचान लिया। कहीं आप गलत तो नहीं कर रही? दोस्तों, यह मेरा पति है, फुयूशन। जल्दी, बॉसबू और उनकी पत्नी का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा था। शायद नाटक कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, बड़ी खबर।
बॉस फू कपल ने सबके सामने चुंबन लिया। फुयूशन ने मुझे चूम लिया। पत्नी, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। यह फुयूशन बहुत अच्छा अभिनय करता है। कितना जबरदस्त है। बॉस फू अपनी पत्नी के लिए कितने अच्छे हैं। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना, शर्म भी नहीं आती। एक्साइओ आज की सालगिरह की मुख्य हीरो यूशन वायु एक्साइन, तुम लोगों को उसका धन्यवाद करना चाहिए। XIOU, धन्यवाद। तुमने बड़ी मेहनत से यह नाटक तैयार किया है। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। मेहनत करो और जल्दी से सेक्रेटरी से मालकिन बन जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है, पति जी। तुम मेरा इंतजार करो। बॉस, नई खबर है। आप और मैडम की सालगिरह बहुत सफल रही। नया प्रोडक्ट बिक रहा है। अच्छा है। दादाजी, हम अब कंपनी चलते हैं। पापा, हम भी चलते हैं। हाँ। फुयूशन ये लड़का बस काम में ही लगा रहता है। मुझे कब पोता मिलेगा? मेरा दिल। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? कोई है? दादाजी, कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ। मरीज को हृदय गति की समस्या है। पुरानी दिल की बीमारी है। ज्यादा भावुक न हो। दादाजी, आपको दिल की बीमारी थी, हमें क्यों नहीं बताया? मुझे यूशन को बताना होगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग परेशान हो। दादाजी की सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे अंतिम समय में मुझे मेरा पोता मिल जाए। दादाजी, आप लंबी उम्र जिएंगे। और पोता भी पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बस बच्चा पैदा करना है। जल्दी पैदा करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने कुछ नहीं देखा, बॉस फू। सेक्रेटरी से मालकिन बनने की कोशिश करो, मुझे तुम पर भरोसा है। लोग दिखावा करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। एक्साइओ, तुम्हारी वजह से। तुमने क्या कहा? काम घर ले आए। बॉस फू की डेटिंग बर्बाद कर दी। डेटिंग डेटिंग बस करो, पहले काम करो। चलो। सुंदरी, कहती हो तुम्हें यूशन भाई से कोई लेना देना नहीं। पीठ पीछे उन्हें बहलाती हो, बेहुदा। दादाजी को पोता चाहिए, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। माफ करना, शायद अगले जन्म में। फुयूशन के साथ रहना। तुम कहती हो कि मैं यूशन भाई के साथ अगले जन्म में रहूं और उनके बच्चे पैदा करूं? तुम सपने देख रही हो। तुम कहाँ थे? बॉस फू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देखा, मैं नहीं हूं तो यूशन भाई मुझे हर जगह ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि मैं ही उनके जीवन की सबसे जरूरी औरत हूँ। तुम फुयूशन की सेक्रेटरी हो, उन्हें काम होगा तो तुम्हें ही ढूंढेंगे। वैसे भी जब दादाजी चल बसेंगे, मैं ही बॉस फू की पत्नी बनूंगी। क्या बकवास बात कर रही हो? तुमसे बात करने का मन नहीं। क्या हुआ? मैं गिर गई हूँ। जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाओ। नहीं यूशन भाई, जरूरत नहीं। मैं 2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तो उसे कमरे में आराम करने दो। तुम यहाँ आराम से रहो, ठीक हो जाओ तब जाना। यूनशेन भाई, मैं आपके हनीमून में रहूंगी। यूशन दीदी को गुस्सा तो नहीं आएगा? वैसे मैं चली जाती हूँ। वह इतनी छोटी दिल नहीं, तुम यहाँ आराम से रहो। जाओ, जल्दी से उसे सहारा देकर ले जाओ। ठीक है। फैंग यूशिन, मैं यहाँ रह रही हूँ। तुम यूनशिन भाई के साथ बच्चे पैदा करने की सोच भी मत रखना। फैंग्यूशिन, तुम्हें मेरे दूसरे चाचा ने भेजा है ना? उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मेरे करीब आने और दादाजी का भरोसा जीतने के लिए। वो कंपनी की जानकारी निकालनी है ना?
मैंने नहीं किया। थैंक यू शिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। सपने देखो, बाहर फू परिवार की बहू बनकर रहो, चिंता मत करो। हर महीने का खर्चा मैं तुम्हें देता रहूंगा। तेरे थोड़े से पैसों की किसे जरूरत है? बाहर कौन है? युनशेन भाई, क्या मैंने आपके आराम में खलल डाला? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ। जियांग यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पैर चोटिल हो गया है। मैं जानती हूँ, एक लड़की होने के नाते आपके हनीमून रूम में रहना ठीक नहीं। बस पानी पीना है, उसे समझाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने उसे यहाँ रहने दिया। मुझे बताना चाहिए था ना। तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। मैंने नाटक किया है तो क्या हुआ? अच्छा, तो मैं तुम्हें नाटक करने का पूरा मौका दूंगी। तुम जल्दी सो जाओ। युनशेन भाई, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। क्या आप मेरे लिए दवा लगा सकते हैं? वांग माँ, सर। छोटी यू को दवा लगाओ। हाँ। मुझसे छुपाने की भी जहमत नहीं उठाते। कल रात वे एक ही कमरे में सोए थे। अभी भी दर्द हो रहा है? ठीक है। छोटी यू, माफ करना, मैं अपना काम ठीक से करूंगी। कल रात मैं बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर तैयार की है, चलो तुम्हें धूप दिखाने बाहर ले जाती हूँ। तो फिर आपकी मेहरबानी दीदी। कोई मेहरबानी नहीं, चलो। माफ करना, मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है। कभी किसी को नहीं काटता। छोटी यू, तुम्हारा पैर इतनी जल्दी ठीक हो गया? युनशेन भैया, मैं छोटी यू, अगर तुम हमारे घर रहना चाहती हो तो सीधे मुझसे कह सकती थी। पैर मोचने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें हमेशा हमारे घर आने के लिए स्वागत करता हूँ। लंबे समय तक रहो। लगता है यह व्हील चेयर मुझे वापस करनी पड़ेगी। 100 रुपए रोज का किराया है। युनशेन भैया, मैंने देखा फांग यूजिन अभी गांव से आई है और तुरंत तुमसे शादी कर ली। मुझे डर था कि उसकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी लिए उसमें नजर आई थी। उसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, वह कोई उथल पुथल नहीं मचा सकती। और हाँ, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कंपनी के काम का ध्यान रखो। हे घर के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मालूम है। मुझे बॉस फू की पत्नी बनना ही है। पता लगाऊं कि जिनबी का संपादक कौन है। जिनबी के संपादक के जरिए मुझे जिनबी से जरूर संपर्क करना है। हाल ही में फ्रांस के आर्ट शोज में जिनबी के साथ काम करने की तलाश है। अगर हम जिनबी के काम के साथ सहयोग कर पाए तो हमारी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और भी आगे बढ़ेगा। तुम दोनों में से जो पहले जिनबी से संपर्क करेगा उसे प्रमोट करके चीफ असिस्टेंट बना दिया जाएगा। जी बॉस फू। सुना है जिनबी का संपादक अक्सर इस क्लब में आता जाता है। पता नहीं आदमी है या औरत। नमस्ते, अंदर आइए। मैडम, वो इतने हाइन क्लब में क्या करने आई है? नमस्ते, कृपया अपना इनविटेशन दिखाएं। इनविटेशन? उसने भी कोई इनविटेशन नहीं दिखाया था। वो यहाँ की रेगुलर है। बिना इनविटेशन के कृपया चले जाइए। मैं फू क्लान ग्रुप के फू युनशेन, प्रेसिडेंट असिस्टेंट। मुझे अभी भी निमंत्रण पत्र चाहिए। बिना निमंत्रण के कृपया चले जाइए। आप कल मैं बॉस को बोलकर आपकी ये जगह खरीद लूंगा। मेरी प्यारी देवी, तुम आ गई। देखो ये क्या है। ये फ्रांस और इटली के आर्ट एग्जीबिशन के कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे तो बहुत जल्दी है। जल्दी मत करो, 2 हफ्ते में पेंटिंग तैयार हो जाएगी। और वो फू क्लान ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी तुम्हारे पति, वो रोज जिनबी से मिलने के लिए लोगों को भेजते हैं। क्या कहना है? तुम उनसे मिलना चाहती हो या नहीं? नहीं, वो मुझसे मिलकर क्या अच्छा करने वाले हैं? लेकिन तुम दोनों आखिरकार पति पत्नी हो। क्या तुम यूं ही उनसे ये सब छुपाते रहोगी? फैंग यूजिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। इस तरह के घटिया तरीके से मुझे लुभाने की कोशिश। सपने देखो, बाहर अपनी फू क्लान की बीवी बनकर रहो। तुम चिंता मत करो, हर महीने का खर्चा मैं तुम्हें देता रहूंगा। वो यह जानने के लायक नहीं कि मैं कौन हूँ। ठीक है,
जल्दी पेंटिंग करो। सुबह से शाम तक यहां बैठा हूं। मैं नहीं मानता जिन बी के एडिटर का पता नहीं चलेगा। मैडम यहां क्यों है? मैडम पूरा दिन अंदर बैठी है, ऑफिस भी नहीं जाती। अंदर क्या कर रही है? कहीं जिन बी के एडिटर का पता न चलने के बजाय मैडम के अफेयर का पता चल गया हो। नहीं, कल फिर आकर देखूंगा। मैडम फिर इस आदमी के साथ अंदर क्यों गई? नहीं, मुझे तुरंत बॉस फू को बताना होगा। तुम रोज यूं ही निकल आती हो। हम दोनों अकेले एक कमरे में पूरा दिन पेंटिंग करते हैं। क्या फू यून शेन को शक नहीं होता? कोई बात नहीं, वो दिन में घर पर होते भी नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं बाहर निकली हूँ या नहीं? ठीक है, वैसे गांव में अच्छी फसल हुई है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ फलों के डिब्बे भेजे हैं, ज्यादा खाना। विटामिन की कमी पूरी करो, जल्दी पेंटिंग करो। बहुत परेशान करते हो, बस जल्दी करने को कहते रहते हो। बॉस फू, बड़ी मुसीबत है। जिंदगी को कोई दिक्कत हो गई है? नहीं, मैंने मैडम को देखा। हर दिन एक ही समय पर। एक ही आदमी के साथ एक ही क्लब में जाती है। मैडम शायद अफेयर कर रही है। नहीं, वह बेवफाई नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा दूसरे चाचा ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। नहीं, मैंने सच में देखा। वो रोज उस आदमी के साथ एक ही क्लब में आती जाती है। वो क्लब काफी रहस्यमय है, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने मुझे के सवाल करने का था। तुम फैंगवाई यूएक्सआईएन का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं जिनबाई के संपादक की ही जांच कर रहा हूं। तो मैंने संयोग से मालकिन को देख लिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिनबाई की जांच करो। फैंगवाई यूएक्सआईएन के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। बॉस फू को अपने व्यक्तिगत आकर्षण पर काफी भरोसा है। मेरे लिए एक आदमी की जांच करो। फोटो मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा। वापस आ गए। फल खाओगे? मेरे दोस्त ने भेजे हैं। दोस्त? लड़का है या लड़की? क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? सब ठीक है। लगता है उसे मेरी परवाह भी नहीं। लड़का। दोस्त? लड़का है या लड़की? क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? सब ठीक है। लगता है उसे मेरी परवाह भी नहीं। लड़का। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जलन हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता। बॉस फू, अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं? देखो, ये वो आदमी है जो रोज मालकिन के साथ बाहर जाता है। उसकी शक्ल देखो। मुझसे ज्यादा हैंडसम भी नहीं। हाँ, और आज मालकिन ने ये फल मंगवाए हैं। आलू बुखारा, हरसिंगार। ये कितने खट्टे होंगे? कौन इतने खट्टे चीजें खाता है? तुम कह रहे हो मालकिन यानी गर्भवती है? सोचो, वो निश्चित रूप से उस आदमी के साथ बाहर कुछ चल रहा है। नहीं तो पहले वो हमेशा तुम्हारे साथ बिस्तर पर क्यों जाती थी? वो चाहती है तुम उसके बच्चे के पिता बन जाओ। उस आदमी की पहचान क्या है? अभी भी जांच चल रही है। किस क्लब में है? वह रोज कितने बजे तक रहता है? तुम पकड़वाएंगे? मैं जांचता हूं। आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे याद है तुम्हारा पीरियड हाल ही में था ना? वह पिछले साल सिर्फ 3 बार आया था और एक बार मेरे साथ सोया था। गलती से पीरियड का खून बिस्तर पर लग गया। कई दिनों से लेट हो रहा है। वो जरूर उस आदमी के साथ बाहर कुछ कर रही है। नहीं तो पहले वो हमेशा तुम्हारे साथ सोने की बात क्यों करती थी? वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर पिता बनवाना चाहती है। क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? आज वह मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, तुम अपने काम में लगे रहो।
तुम क्या करने जा रहे हो? बस वही जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए। ये इतना अचानक क्यों? हालांकि वह मेरा पति है। दादा को परपोता चाहिए तो हो जाए। इनकार नहीं। यह औरत इतनी बेचैन है, सच में मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। फुयूशन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें दिमागी तकलीफ है क्या? फुयूशन सच में पागल है। तुम दोनों को क्या हुआ? उसने मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर दी। नहीं, तुम जिनबाई के एडिटर के रूप में उसे मिलने बुलाओ। बस कह दो कि आज मेरे पास समय है। क्या तुम सच में उससे मिलने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। बॉस फू, अच्छी खबर। जिनबाई एडिटर ने कहा कि आज उनके पास समय है, हम मिल सकते हैं। बहुत अच्छा। आज किसी भी कीमत पर जिनबाई के साथ डील पूरी करनी है। लेकिन मेम साहब का क्या? आज छोड़ो, चलो। 3:30 बजे का समय तय हुआ है। जिनबाई जल्द ही आ जाएगा। जिनबाई को 20 साल हो गए हैं मशहूर हुए, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। लोग नहीं जानते कि वो पुरुष है या महिला। देखने में कैसे होंगे? उनकी पेंटिंग स्किल बेमिसाल है। रूपरंग की मुझे परवाह नहीं। फुयूशन को कभी किसी ने ऐसे नहीं जोड़ा होगा। उसे इंतजार करने दो। तुम दोनों सच में जोड़ी हो, एक से बढ़कर एक चालाक। चलो मैं पेंटिंग करने लगा हूँ। चलो। 3:30 बज गए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। जिनबाई का एडिटर फोन नहीं उठा रहा। जल्दबाजी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। माफ कीजिए सर, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारी दुकान बंद होने वाली है। बस थोड़ा और इंतजार। हेलो, ये जिन भी वे नहीं आ सकते। आप ये दोपहर में 3 मीटिंग्स रख ली, 2 करोड़ से अधिक का नुकसान। वे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, अगर जिंदगी से मुलाकात नहीं होती तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मैं फुयूशन ने कल मेरा इतना इंतजार किया। वह बहुत नाराज होगा। उसने मुझे चिढ़ाया, उसे इतना इंतजार करना पड़ा। ठीक है मेरे महान चित्रकार, इस बार तुम संतुष्ट हो। जल्दी से चित्र बनाओ, मैं रोज तुम्हारे लिए फोन उठाता हूं। मेरा सिर फटने वाला है। 6 बज गए। वह आ गया, मुझे जल्दी जाना है। अरे रुको, मोबाइल भूल गया। कल मिलते हैं। कल फिर उससे मिलना है। वह कौन है? बस हो गया, कहीं जिंदगी की पहचान। पूछते नहीं होगे। मैं पूछता हूं, वह कौन है? चाहे गलत फहमी हो जाए, लेकिन कभी नहीं बताना कि मैं जिंदी हूँ। बॉस को आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, युनशेन गलत समझ रहे हैं। उसका नाम बाइचिंग है। हम सिर्फ गांव के दोस्त हैं। हाँ, गांव के दोस्त? तुम हर दिन एक ही समय पर रहस्यमय जगह पर 6 घंटे मिलते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बात न बदलो, फांग्यूशिन। तुम मेरी पत्नी हो, तुम हर दिन किसी और आदमी के साथ 6 घंटे मिलती हो। तुम पति, गुस्सा न करो। ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? मैं और बाइचिंग सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। देखो, मैं उसके सामने तुम्हें चूम सकती हूँ। ठीक है, बस करो। बॉस वो, आप अपनी पत्नी को घर ले जाइए और धीरे धीरे चूमिए, ठीक है? हाँ हाँ, चलो घर चूमने चलते हैं। अच्छा हुआ बच गए। उसे 10 बार चूमा। तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है, कल से वो ग्रुप में काम करने आओ। तुम्हारी कंपनी में काम करूं तो मैं चित्र कैसे बनाऊंगी? क्या तैयार नहीं? अभी भी अपने उस गांव वाले के साथ बाहर घूमने की सोच रही हो? मैं नहीं। अगर दादाजी को नहीं बताना चाहती कि तुम बाहर घूम रही हो, तो कल से काम पर आओ। दादाजी को धमकी दे रहे हो? ठीक है पति, मैं कल फू ग्रुप में आ जाऊंगी। चलो। जिनबी की जांच जारी रखें। उनसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। यह बॉस फू है। यूशिन आज फू कंपनी में शामिल हुई है, उसकी देखभाल करवाओ। बॉस फू, क्या तुम्हें फाग्यूशन की चिंता नहीं है? क्या वह दूसरी आशा जासूस है? फिर भी तुमने उसे फू कंपनी में क्यों रखा? तुम समझते नहीं हो। बॉस फू ने पत्नी को कंपनी में रखा है, उस पर नजर रखने के लिए। डर है कि वो बाहर गलत काम करेगी। ज्यादा बोलना बंद करो। उसे एक आरामदायक नौकरी दो।
बस कंपनी में रखो, उसमें कोई खास योग्यता नहीं है। वह कंपनी का कोई रहस्य नहीं निकाल सकती। यह बॉस फू है। सचिव जियांग, थोड़ी देर में एक रिश्तेदार आने वाला है, उसका खास ख्याल रखना। अच्छे तरीके से। खास ख्याल रखना या तुम क्या कहते हो? समझ गया, मैं उसे आराम से नहीं रहने दूंगा। सब अपना काम रोको, यह हमारी प्लानिंग टीम की नई कर्मचारी फांग यूशिन है। सब अभिवादन करो। सबको नमस्ते, मैं फांग यूशिन हूँ। यूशिन गांव से आई है। गांव वाले मेहनती होते हैं। आगे से कोई भी काम उसे ही देना। यह प्लान आज शाम 4 बजे मीटिंग से पहले जल्दी करना है। ये सब आज ही खत्म करके देना। हालांकि तुम गांव से हो, लेकिन तुम पढ़ सकती हो ना। 8 कप कॉफी, 3 चीनी, 3 दूध, आधे घंटे में मीटिंग रूम में पहुंचा दो। फू युनशिन, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया? तो तुमने कर्मचारियों को मुझे परेशान करने दिया। तुम सच में कमाल हो। फू युनशिन, तुमने कर्मचारियों को मुझे परेशान करने दिया। तुम इंसान नहीं हो। पत्नी कहाँ है? पत्नी कंपनी में काम करने नहीं गई थी। काम? अब तक कौन सा काम? अरे, तुम ऑफिस के बाद फिर उस आदमी के साथ घूम रही हो ना? तुम पागल हो। मेरा फोन काटने की हिम्मत। मैं ओवरटाइम कर रही हूँ। साफ देख लिया। मैंने नहीं कहा। तुम्हें यूशिन का ख्याल रखना था, फिर भी तुम्हें उसे ओवरटाइम करवाया। बॉस फू, मुझे नहीं पता था। मैंने वास्तव में यूशिन विभाग के प्रमुख से अनुरोध किया है। यूजिन की अच्छी देखभाल करने के लिए मैं वादा करता हूँ। कल यूजिन को किसी भी हालत में ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। आज फैंग यूजिन को ओवरटाइम न करने दें। उसे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर भेज दें। फैंग यूजिन को यूनशेन भाई से दूर कर दो। मुझे मौका मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। जियांग सेक्रेटरी। फैंग यूजिन, मेरे ऑफिस आओ। प्रमुख। आ रहा हूं। यूनचेंग जाओ। कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर 2 प्रोजेक्ट्स पर बातचीत करने। अभी जाओ। अगर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए तो तुरंत कंपनी से बाहर निकल जाओ। ठीक है। अगर यूनशेन की शिकायत का डर न होता दादाजी के पास जाने का, कौन इस घटिया कंपनी में रहना चाहेगा? जल्दी जाओ। हाँ। थोड़ी देर में यूजिन को लेकर साथ में ऑफिस से निकलेंगे। बॉस फू, लियू प्रमुख ने बताया कि से एक अद्भुत जन्म है। उसे यूनचेंग बिजनेस ट्रिप पर भेजा गया है। यह अच्छी बात है। बढ़िया, मेरी पत्नी होने का गर्व है। बॉस फू, आप पानी पीजिए, बस इस गिलास को पी लीजिए। चावल पक जाएंगे और मैं ही आपकी पत्नी बनूंगी। अच्छी खबर, मुझे जिन भी एडिटर का पता चल गया है। कौन है? इस व्यक्ति से मुलाकात हुई है। ये मैडम की दोस्त बाई चेंग है। पहले यूजिन रोज वाई चेंग के साथ रहती थी। क्या यूजिन ही जिन भी है? फैंग यूजिन जिन भी कैसे हो सकती है? मैडम वास्तव में जिन भी नहीं है, लेकिन मैडम और बाई चेंग दोस्त है। बाई चेंग ने मैडम को उस समय एड्रेस के काम करने के लिए भेजा। वेट्रेस फू ग्रुप की मैडम। वेट्रेस में काम करी। जब हमने फैंग यूजिन को वापस लिया था, वह गांव में खेती कर रही थी। मैंने उसका रिज्यूमे देखा था। उसने कॉलेज भी नहीं पढ़ा है। अगर वो ग्रुप ने उसे नहीं रखा होता, उसे कोई अच्छी नौकरी कहाँ मिलती? वाई चेंग से संपर्क करो। बाई चेंग ने कहा वो और जिन भी फ्रांस में आर्ट एग्जीबिशन में भाग लेने गए हैं। तो उनके वापस आने का इंतजार करें। ठीक है। बहुत अच्छा काम किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इस पानी में कीड़े हैं। यह दवा उसने पी ली, मैं खत्म हो गया। मैंने हाल ही में तुम्हें जो काम दिया था, एक भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। क्या तुम अभी भी काम करना चाहते हो? माफ करना बॉस फू, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। बाहर जाओ। फैंग यूजिन, तुम किस आधार पर दूसरे आदमी से मिलने जा रही हो और अभी भी मैडम की सीट पर बैठी हो? मुझे तो हर दिन
डर लगता है कि निकाल दिया जाऊंगा। मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगी। फू यूनशेन ने पता लगा लिया है मैं जिन बी का संपादक हूँ। मुझे डर था कि वो पता लगा लेगा कि तुम जिन बी हो। जल्दबाजी में मैंने कहा कि तुम क्लब में वेट्रेस हो। अच्छा हुआ तुमने सूचना दी। बाई चेंग, तुम सच में हो। वह कब वापस आएगी? बॉस फू, थैंक यू जिन का बिजनेस ट्रिप, वह कब वापस आएगी? 1 हफ्ते बाद आएगी। इतना लंबा? सुना है वह खुद ही बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहती थी और जितना लंबा हो सके। सुपरवाइजर लियो ने उसकी मदद के लिए ही मंजूरी दी। बॉस फू, आप क्या सोचते हैं? क्या वह आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती या फिर किसी और के लिए जानबूझकर बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहा? फैंग यू जिन को वापस बुलाओ, अभी तुरंत। जी बॉस फू। धन्यवाद मिस्टर झांग, आपने बहुत मेहनत की। हमारा सहयोग अच्छा रहा। हेलो सुपरवाइजर, मैंने ये 2 प्रोजेक्ट तय कर लिए हैं। तुम कितनी बेवकूफ हो? तुमने बॉस फू को कैसे नाराज कर दिया? जल्दी से वापस आओ। मैंने उसे नाराज किया। मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट तय किए हैं। मैंने उसे नाराज नहीं किया। रिश्तेदारी वाले हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। जल्दी से वापस आओ। हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारी गलती नहीं उठाएगा। मैं रिश्तेदारी वाले। हेलो फू यूनशेन, तुम उन्हें मुझे कब तक सताते रहोगे? यूजिन बहन, यूनशेन भाई, वह नहा रहा है। तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। अब बात नहीं कर सकती। यूनशेन भाई ने मुझे बुलाया है। बॉस फू, आपका फोन यहाँ छूट गया है। थैंक यूजिन। देखते हैं तुम अब भी हंस पाती हो या नहीं। फू यूनशेन, तुम कुत्ते हो। तुम धोखा देते हो और मुझे धोखा देने से रोकते हो। गधे। तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से फू ग्रुप से बाहर निकलो। मैंने इतनी मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब मुझे बाहर निकाल रहे हो? क्यों? पता नहीं कौन सा बेवकूफ आदमी तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हें यहाँ सिर्फ जान पहचान की वजह से लाया गया था। अब तुमने बॉस फू को गुस्सा दिला दिया है। बॉस फू वापस आ रहे हैं। अगर वे तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट मुसीबत में पड़ जाएगा। जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम्हें मुझे आने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जियांग यू से मिलना है। उसे यहाँ बुलाओ। तुम कौन होते हो हमारी असिस्टेंट का नाम लेने वाले? हमारे सेक्रेटरी जियांग और बॉस फू मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए किसके पास समय है? बॉस फू, आपका स्वागत है। अगली बार फिर काम की जांच करने आइए। सेक्रेटरी जियांग, हम अच्छे से इस जान पहचान वाले को सबक सिखाएंगे। आप देखते रहिए। बॉस फू, यूनशेन का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आया है। वह आपसे मिलना चाहता है यूनशुई गेट में। तो चलिए अभी चलते हैं। जी बॉस फू। पता नहीं ये किस तरह का जान पहचान वाला है। शायद बिस्तर के रिश्ते से आया होगा। धृष्टता। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। तुम सपने देख रहे हो कि तुम मोर बन जाओगे। पागल हो गए हो क्या? खुद को आईने में देखो, तुम किस हालत में हो। वैसे तुम्हें परेशान करना बॉस फू का आदेश था। तुम कहती हो कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो। बिल्कुल बेवकूफी है। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। क्या तुम्हें झूठ बोलूंगा? अगर बॉस फू का आदेश नहीं होता तो तुम जैसे छोटे आदमी को मैं क्यों परेशान करता? कोई है? एक सफाई कर्मचारी को बुलाओ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मैं बहुत दयालु थी। पहले तुम पर दया की थी। बॉस फू ने मुझे खूब डांटा। इसे टॉयलेट साफ करने दो। इसके कपड़े उतार दो। जाओ। माफ करना, बॉस का आदेश है। रुको, मैं सच में बॉस फू की पत्नी हूँ। वह मुझे टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं कहेंगे। अरे बाप रे, बॉस फू की पत्नी। प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों की हिम्मत कैसे हुई बॉस फू को परेशान करने की? सेक्रेटरी जियांग का, बॉस फू और बॉस फू की पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर मैं मदद के लिए आगे बढ़ूं तो क्या होगा अगर सेक्रेटरी जियांग बाद में पत्नी बन जाए?
मैं तो बेहतर यही समझूं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। मुझे अपने पति को फोन करना है। ओ, तुम्हारा पति है ना? पति होते हुए तुम बॉस फू करने का दिखा रही हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। यह बॉस फू का फोन नंबर है। यह औरत पागल हो गई है। इसे टॉयलेट साफ करने भेज दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुको। बॉस फू, वैंग यूजिन वापस आ गई है। उसने आपको नाराज कर दिया। मैंने आपके लिए उसे सबक सिखाया। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। फैंग यूजिन मेरी पत्नी है। क्या तुम्हारी हिम्मत उसे सबक सिखाने की है? पत्नी जी, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैं बॉस फू का ही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन सेक्रेटरी जियांग ने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, और तुमने ऐसा किया। माफ कीजिए पत्नी जी, मैंने गलती कर दी। मेरी आंखें अंधी थी। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बॉस फू, मैंने मुश्किल से इस तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है। बॉस फू, कृपया मुझे निकालना दीजिए। बॉस फू, उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? उसने मुझे टॉयलेट साफ करने को कहा। पत्नी जी, मैं टॉयलेट साफ करूंगा। पूरे साल टॉयलेट साफ करूंगा। पत्नी जी, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। मुझे क्षमा कर दीजिए। बॉस फू, मैं आपसे विनती करता हूँ। फू कंपनी से निकल जाओ। पत्नी जी को मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। लगभग 1 महीने से होगा। बॉस फू, आपको बेटे की शुभकामनाएं। क्या पत्नी जी गर्भवती है? पत्नी जी, बधाई हो। फैंग यूजिन, तुम गर्भवती हो। गर्भवती? तुमने मुझे छुआ तक नहीं। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? यूजिन दीदी, युनशेन भैया, वह नहा रहे हैं। यह संभव नहीं। अगर वह गर्भवती होती तो मुझे मौका कहाँ मिलता बॉस फू की पत्नी बनने का। हाँ, वह वास्तव में गर्भवती है। मैडम गर्भवती है। किसका बच्चा है? बाइचेंग का। यह कब हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? फैंग यूजिन, बस हो गया। ये स्पष्ट रूप से बॉस फू का बच्चा नहीं है। बॉस फू, यूजिन बहन को अभी 1 महीना हुआ है गर्भवती हुए। तुम्हें पहली बार पिता बनने की खुशी छुपाने की जरूरत नहीं है। सब खुश रहो। फैंग यूजिन, क्या तुम्हारा यह नाटक खत्म हो गया? मैं गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? 2 स्वस्थ लोग बिस्तर पर लेटे हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या बॉस फू स्वस्थ नहीं है? सोचो, वो निश्चित रूप से उस आदमी के साथ बाहर कुछ कर रही थी। नहीं तो पहले वो आपके साथ बिस्तर पर क्यों जाने की इच्छा करती थी? वो चाहती है कि आप खुशी खुशी पिता बन जाएं। चलो, कहा? तुमने मुझे दर्द दिया। जल्दी चलो। श्रीमती फैंग गर्भवती नहीं है। श्रीमती फैंग की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने यौन संबंध भी नहीं बनाए हैं। आपको उनके गर्भवती होने पर संदेह क्यों हुआ? तो उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। वो मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। श्रीमती फैंग आपकी पत्नी है ना? श्रीमती फैंग हाल ही में बहुत थक गई है। उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। पेट में तकलीफ है। आप एक पति के रूप में अपनी पत्नी की ठीक से देखभाल नहीं करते, बल्कि उनके गर्भवती होने पर संदेह करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर यूजिन। मुझे तुमने ओवरटाइम काम पर लगा दिया। बिजनेस ट्रिप, क्या तुमने मुझे छुआ? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझे अस्पताल जांच के लिए ले आए। यूजिन, माफ करना। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगी और बाइचेंग का बच्चा पैदा करूंगी। यूजिन, मैं गलत था। युनशेन, बस करो। मैं थक गई हूँ। दादा फू, मुझे नहीं पता यह शादी कब तक चलेगी। लियू यून को निकाल दो। मुझे जियांग में उसे नहीं देखना चाहिए। जी मुझे वह कर्मचारी ढूंढो जिसने सूचना दी। उसे प्रमोट करो और सैलरी बढ़ाओ। ठीक है बॉस फू। नहीं, मैं किसी और को देख नहीं सकता बिना वजह सताए जाते हुए। मैं बॉस फू को गुमनाम तरीके से बता सकता हूँ। बॉस फू की पत्नी को सताया जा रहा है। आप जल्दी से कंपनी वापस आ जाइए। वापस मुड़कर कंपनी चाहिए। ये बॉस फू है। जाग गए। मैंने बॉस फू का बनाया प्यार भरा नाश्ता खाया है। क्या तुमने नहीं खाया? पता चला कि वह भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है। नहीं चाहिए। मेरा मन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। मैं तुम्हारा बनाया नहीं खाऊंगी, बाहर खा लूंगी। ठीक है? तो मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलता हूँ। नहीं चाहिए। तो मैं दादाजी को तुम पर नजर रखने के लिए कहूंगा। बस दादाजी को डराने की बात करते हो। काम चले तो ठीक है। नमस्ते बॉस फू। बॉस फू की पत्नी। बाइचेंग, तुम यहाँ कैसे? बेशक बॉस फू ने मुझे बुलाया है। माफ कीजिए, पहले आपके रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो गई थी। मेरी पत्नी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। ऐसी कौन सी बात है? मैं और यूशिन एक ही गांव के हैं, गांव वाले हैं।
एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज से मैं आपके बीच के सामान्य संबंधों में दखल नहीं दूंगा। फू यूनशेन अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? बॉस फू का रौब है। मैंने आज तक आप जैसा उदारपति नहीं देखा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। जब आपने कह दिया है कि दखल नहीं देंगे, तो मुझे बाई चेंग से कुछ बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस फू, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम तो कमाल हो। हाथों में ले लिया। शांत रहो, शांत रहो। अच्छा है, अब सीधी बात करो। मेरे कुछ फ्रेंच दोस्त चीन आ रहे हैं। तुम हमारे लिए एक गैलरी की गुप्त व्यवस्था करो, हमें मिलवा दो। हाँ, कोई समस्या नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे यूनचेंग एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? ठीक है, तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज क्यों हो? तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहती थी ना? आज रात कैसा रहेगा? मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। किसने कहा कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? फंगवाई एक्सायन, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुम मेरी आदतें जानती हो। जब तुमने सबके सामने कह दिया कि मेरा बच्चा है, तो मेरी इज्जत के लिए मैं तुम्हें सच में प्रेग्नेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं सोचने के लिए। या तो तुम खुद आगे बढ़ोगी, या मैं जबरदस्ती करूंगा। बदमाश। मुझे भी कभी बच्चे की चाहत हुई। उसे अपने पास बांध कर रखने का ख्याल। तुम्हें यकीन है कि यहाँ कोई नहीं देखेगा? कोई नहीं जान पाएगा कि मैं जिनबाई हूँ? चिंता मत करो, ये बिल्कुल सुरक्षित है और ये इनविटेशन ओनली है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फ्रेंच दोस्त को ही इनविटेशन भेजा है। बहुत दिनों बाद मिले जिनबाई, बहुत दिनों बाद। मेरे बहुत दिनों बाद। हाल ही में मैंने तुम्हारी एक पेंटिंग खरीदी थी। बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते। बॉस फू, विश्वसनीय खबर है, जिनबाई और बाईजिंग अभी इस गैलरी में है, लेकिन हमारे पास इनविटेशन नहीं है। जबरदस्ती अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मिस्टर चेंग, मैं यह गैलरी खरीद रहा हूं। हमारी गैलरी ने कई प्रसिद्ध पेंटर्स की प्रदर्शनियां आयोजित की है। 1 करोड़। ये पैसे की बात नहीं है। हमारी गैलरी का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। 2 करोड़। बॉस फू, क्या बात है, बधाई हो बॉस फू। अब मोटेन गैलरी आपकी है। ट्रांसफर करो। बॉस फू है। आज गैलरी में सिर्फ विदेशी ही है। बाईजिंग के अलावा सिर्फ एक चीनी व्यक्ति है। वह व्यक्ति जिनबाई है। आज जिनबाई से जरूर मिलना है। यह हमारी लैंडस्केप पेंटिंग है, जिसकी शुरुआत वेई जिन काल में हुई थी। फैंगवाई यूएक्सायन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह यहाँ कैसे आ गई? बॉस फू, वहां एक और वीआईपी गैलरी है। जिनबाई शायद वही होगा। चलो। जिनबी कहाँ है? तुम रही हो। तुमने कहा था कि यूजिन काम के लिए आए हो, लेकिन असल में किसी को चुराने आए हो। फू यूनशेन भी आ रहा है। हाँ, वह जिनबी से मिलने के लिए। उसने इस जगह को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। वह जल्द ही आएगा। क्या उसे पता चल गया कि मैं जिनबी हूँ? जिनबी? वो कौन है? मार्टिन, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। वह फ्रेंच बोल सकती है। वे क्या कह रहे हैं? चोर की गाड़ी में देगा, भागने की सोच रहा है। यूनशेन भैया जल्द ही आने वाला है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में बताऊंगा। फू ग्रुप के लिए जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। क्या मुझे जानकारी दे? फू यूनशेन का विश्वास हासिल नहीं करना चाहते। युक्सिन, क्या तुम ही वह प्रसिद्ध चित्रकार हो? वह कैसे जिनबी हो सकती है? मैंने अभी जिनबी से मुलाकात की है। तुमने जिनबी से मुलाकात की? हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। अभी चित्रकार और जियोयू बहुत खुश थे। जिनबी अभी चली गई है। तुम कह रहे हो कि जिनबी चली गई? माफ करना, तुम एक कदम देर से आए। वो अभी चली गई। तुम्हें चित्रकला नहीं आती है ना? तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जियोयू ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। प्यारे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं तुमसे मिल नहीं सकती? क्योंकि जिनबी तुम्हें पसंद करती है, अब से जिनबी के मामले तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे।
जी बॉस फू। चलो, कहा? तुम मुझे याद कर रहे थे ना? डेट पर चलते हैं। अच्छा, पता नहीं चला, तुम तो रोमांटिक हो। फैंग यूक्सिन, ज्यादा खुश मत हो। 3 दिनों के अंदर अगर तुमने मुझे जिंदगी की असली पहचान नहीं बताई तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। मुझे लगा, अगर मुझे अपनी पहचान छुपानी नहीं होती तो मैं कभी नहीं कहता कि तुम्हें याद करता हूँ। मुंह से कहते हो बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन शरीर तो सच्चाई बता रहा है। अच्छा हुआ मेरे पास यूनचिंग में प्रॉपर्टी है। रात का खाना खाने के बाद वहीं चलते हैं। नहीं, मैं यूनचिंग काम के लिए आया हूँ। होटल बुक कर लिया है। ठीक है, तुमने जो होटल बुक किया है वहीं ठहरेंगे। क्यों? हमें एक साथ सोना ही क्यों है? क्या पति पत्नी को थोड़ी निजी जगह नहीं मिल सकती? भैया, भाभी, बहुत दिन बाद मिले। तुम वापस आ गए? हाँ, पिछले हफ्ते ही वापस आया हूँ। पापा ने कहा कि जल्दी वापस आकर फू ग्रुप में तुम्हारी मदद करूं। जब मैंने यूजिन से शादी की तब तुम विदेश में थे। तो मिल गए? नहीं मिले। बिल्कुल मिले हैं। भाभी इतनी खूबसूरत है, स्वाभाविक है कि ये यादगार होगा। बहुत अच्छा यादगार। तुम्हारी मर्जी। बाय भाभी, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मैंने पहले कभी उस छोटे भाई को नहीं देखा था। सच में? पहले मैं ड्राइवर को तुम्हें वापस छोड़ने भेजता हूँ, मुझे कुछ काम दिखाना है। आज रात एक साथ सोने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बाय डियर। आज से मैडम की हर गतिविधि पर नजर रखो। फैंग यूजिन, मुझे निराश मत करना। भाभी, अगर तुम नहीं चाहती कि फू यून शेन को पता चले कि तुम जिन भी हो, कल शाम 6 बजे मिंग यू गेट आना। फूजिया ही है। उसे कैसे पता चला कि मैं जिन भी हूँ? जिन भी, तुमने अपनी पहचान बहुत अच्छे से छुपाई है। यहाँ पहले मिले हैं। 2 साल पहले मैंने इटली के आर्ट शो में तुम्हारी पेंटिंग खरीदी थी। तुम भी वहां थे, फिर से भाभी को देखकर। अभी भी उतनी ही खूबसूरत। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें सम्मान से पेश आना चाहिए। माफ करना भाभी, खुद पर काबू नहीं रख पाया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। बॉस बू, मैडम फू की हुई, उन्होंने बहुत बातें की। मैं साफ नहीं सुन पाया, लेकिन उनका व्यवहार बहुत घनिष्ठ था। कहीं मैडम सच में चाचा की भेजी हुई तो नहीं? मुझे लेने आओ। ठीक है। मैंने पहले कभी तुम्हारे उस छोटे भाई को नहीं देखा था। सच में? नहीं देखा मेरे छोटे भाई को। अगले ही दिन मिलने का समय तय हो गया। फैंग यूजिन, तुम मुझसे कितनी बातें छुपा रही हो? यूजिन आ गई है, जल्दी बैठो बैठो। तो यह पारिवारिक भोजन है। तो मैं यून शेन को भी बुला लेती हूँ। यूजिन, चाचा चाची को तुमसे एक मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? यूजिन, हम एक परिवार हैं। ये मदद तुम कर सकती हो या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन तुम तो चाचा चाची के साथ एक प्याला शराब भी नहीं पीती। ये हम बड़ों के प्रति सम्मान की कमी दिखाता है। चाचा चाची, मैं एक छोटी सी इंसान हूँ। शायद मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। यूजिन, ये मदद तुम्हें ही करनी होगी, हम सब जानते हैं। तुम और फू यून शेन, वो तो बस दिखावा है। बस तुम मदद करो। फू यून शेन से फू ग्रुप का राज निकालो। जब हमारी जिया ही पूरे फू ग्रुप पर कब्जा कर लेगी, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। मेरा वादा है, हम तुम्हें 10% शेयर देंगे। कैसा रहेगा? यूजिन, हम तो सच में तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बस इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। भविष्य में 10% शेयर तुम्हारे होंगे। दादाजी ने बचपन में ही शादी तय कर दी थी। वो तुम्हें सिर्फ फू परिवार के लड़के से ब्याहते। अगर तुम मुझसे शादी करती तो मैं तुम्हें इतने दिनों तक अकेला कैसे छोड़ देता। हाँ, वह फू यून शेन तुम्हारी कदर नहीं करता।
मैंने सुना है वह जहां भी जाता है उस बचपन की दोस्त जियांग यू को लेकर जाता है। क्या वह तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं करता? माफ कीजिए चाचा चाची, मैं यह मदद नहीं कर सकती। क्या 10% कम है? ठीक है, हम तुम्हें 13% देंगे, कैसा रहेगा? यह पैसे की बात नहीं है। फू ग्रुप तुम्हारा और फू यून शेन का है। अंत में यह तुम दोनों में से किसके हाथ लगा है, यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हें लगता है ऐसा कैसे यूशन तुम्हें थोड़ा भी सम्मान देगा? अगर वो बूढ़ा मरा हुआ बचपन की शादी तय नहीं करता तो तुम हमारे सामने आने लायक भी नहीं होती। पत्नी तुम्हें क्या हुआ? तुम कमीने हो, तुमने मुझ पर पानी फेंका। उम्र हो गई है, हरकतें धीमी हो गई हैं, तो शराब फेंकने की नकल मत करो। मेरी उम्र हो गई है। मैं मूर्ख। जब तुम हमारी जियाई की औरत बन जाओगी तो हमारी बात मानोगी। तुम लोगों ने शराब में दवा मिलाई। भाभी, क्या मेरे भाई ने अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं है? अगर तुमने मुझे छुआ, फुयूशन तुम्हें बख्शेगा नहीं। है ना माँ? समझौते पर उसका नाम लिखवा दो, उसे बोलने का मौका मत दो। जियाई, फुयूशन तुम पागल हो, वह तुम्हारा भाई है। तुम्हारी भाभी को भी छूने की हिम्मत? भाभी, भैया, लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति समझ नहीं आई। तुम्हें पता भी नहीं वायु एक्साइन किसके साथ खड़ी है। देखा, फैंगवायु एक्साइन मेरी औरत है। वो हमेशा से चुपके से मेरी मदद कर रही थी। अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं भाई का ख्याल नहीं रखूंगा। निकल जाओ। कोई बात नहीं, चाहे फैंगवायु एक्साइन हमारे काम आए या ना आए, इस बार फ्यूशन उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बेटा, तुम्हारे पास योजना है। अगर तुमने मुझे छुआ, फुयूशन तुम्हें बख्शेगा नहीं। है ना माँ? समझौते पर उसका नाम लिखवा दो, उसे बोलने का मौका मत दो। चलो। पति, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। फैंगवायु एक्साइन, तुम फुजियाई के साथ भी संबंध रखती हो। तुमने उसके साथ क्या किया? पति, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। वाई चेंग, फुजियाई। फैंगवायु एक्साइन, तुम्हारे आसपास बहुत सारे आदमी हैं। कल रात हमने दवा खा ली। कल तुमने मुझसे मदद मांगी थी। तुम मेरे बच्चे के लायक नहीं हो। संतुष्ट हो गए। फू दादा, मैंने पूरी कोशिश की। इस शादी में अब मेरे लिए क्या बचा है? युनशेन, तुम्हारी श्रद्धा देखकर अच्छा लगा। स्वयं माफी मांगने आ गए। अगर दादाजी को पता चला कि तुमने एक औरत के लिए अपने भाई को पीटा तो क्या तुम अभी भी सीईओ की कुर्सी पर बैठे रहोगे? बैठूंगा या नहीं, देखते हैं। ये क्या है? यह तुम्हारी गुप्त साजिश है। रिश्वत लेने का सबूत? पहचान नहीं पा रहे? ये असंभव है। अगर दादाजी को तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करना है तो फूजियाई को वहीं भेज दो जहां से आया था। तुम्हें ये कहां से मिला फू युनशेन? तुम सिर्फ यूशन के साथ मेरे रिश्ते से ईर्ष्या कर रहे हो। सीधे पुलिस बुलाओ। ठीक है, मत बुलाना, तुम पुलिस नहीं बुला सकते। ठीक है फू युनशेन, तुम में दम है। मैं अभी चला जाता हूं। मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन फू युनशेन, तुम कभी नहीं जान पाओगे फांग यूशन की असली पहचान। उसकी असली पहचान सिर्फ मैं ही जानता हूं।
फांग यूशिन, आखिरकार और क्या पहचान है? बॉस फू, आप इसे गंभीरता से न लें। ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच फूट डालने की कोशिश है। तुम आ गई हो। वो जियांग यू रोज पेंटिंग स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार करती है। अगर उसने फू यूनशेन को बता दिया कि उस दिन आर्ट एग्जीबिशन में सिर्फ हम 2 चीनी थे, तो शायद वो समझ जाएगा कि तुम जिन भी हो। चिंता मत करो, मुझे समाधान मिल गया है। यूशन ने मुझे क्यों बुलाया? कोई हुआ, तुम कैसे आ गई? बाईचेंग भाई, तुम भी यहाँ हो? बेशक यूशन ने मुझे बुलाया है। मुझे पता है। क्या तुम उसे जिन भी बनाना चाहते हो? हाँ, छोटी युआन भी बिजनेस ट्रिप पर है। मैं इस मामले में सिर्फ कोई हुआ पर भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हारी बाईचेंग से अच्छी दोस्ती न होती, तो कोई तुम्हारे साथ दोस्ती भी न करता। जिनबी कौन है? कोई हुआ, मैं ही जिन भी हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और यह जाने। क्या तुम मेरी मदद करोगी किसी से मिलने के लिए? हाँ, किससे मिलना है? एक बॉस से मिलो, वह मेरे साथ काम करना चाहता है। बस तुम मेरी तरफ से मना कर देना। बड़ा बॉस? बड़े बॉस के पास बहुत पैसा होता है ना? बाईचेंग से शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक बड़े बॉस के साथ रिश्ता बना सकती हो। बस वह बहुत बदसूरत न हो। मेरे यह कपड़े थोड़े सस्ते लगते हैं, मिलने के लिए ठीक नहीं होंगे। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। बाईचेंग भैया, मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ। कितने पैसे? कुल 20 लाख। 20 लाख? तुम लूटने तो नहीं निकले? कार्ड से। यूजिन, यह 20 लाख की चीज है। तुमने 20 लाख एक ड्रेस पर कैसे खर्च कर दिए? मैंने पेंटिंग से कुछ कमाया है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है। मैं हर महीने मेहनत से वेटर की नौकरी करती हूँ और सैलरी सिर्फ 4000 है। उसने कौन सी पेंटिंग बनाई है जो 20 लाख की है? यूजिन, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। चलो। तुम ही जिनबी हो? अगर मैं जिनबी नहीं हूँ तो क्या तुम हो? यह ड्रेस बहुत कीमती है। मुझे नहीं पता था कि जिनबी एक औरत है, और इतनी जवान भी। जिनबी मैडम, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। मैं आपकी पेंटिंग्स का बहुत समय से प्रशंसक हूँ। आप बहुत सुंदर और जवान हैं, और प्रतिभाशाली भी। यह कोई नई बात नहीं है। मैं ऐसी चापलूसी से ऊब चुकी हूँ। ऐसे व्यक्ति ने वह दिव्य और अलौकिक पेंटिंग्स कैसे बनाई होंगी? जिनबी मैडम, बॉस वो आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ। मैं जिन भी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार आज मिल ही गया। जिन बी की लाइंस और ब्रशवर्क तकनीक अद्भुत है। इतनी खूबसूरत। यह हल्के और गहरे रंगों का मिश्रण। शायद उसका असली व्यक्तित्व भी उसकी पेंटिंग्स की तरह ही होगा। असाधारण। बॉस फू, मिस जिनबी आ गई है। यही है वह मशहूर बड़ा बॉस, न बदसूरत नहीं घटिया, और इतना हंडसम भी। नमस्ते बॉस फू, मैं जिनबी हूँ। यूशन का मामला अभी तक सुलझा नहीं, और अब जिनबी आ गई। यह जिनबी, कहीं यह भी यूशन भैया पर मर मिटेगी तो नहीं? बैठिए। मिस जिनबी, आप इतनी युवा और प्रतिभाशाली हैं, यह सोचा नहीं था। मुझे आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वो ग्रुप आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। एक बॉस से मिलने जाना है, वह मेरे साथ काम करना चाहता है। तुम मना कर देना। कैसा सहयोग? फू ग्रुप जिनबी के साथ साझेदारी बनाना चाहता है। ब्रांडिंग फीस की बात करें तो सालाना 2 करोड़। नहीं, मेरा मतलब है 2 करोड़ तो बहुत कम है। अगर आप तैयार हैं तो फीस पर और बातचीत हो सकती है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? फैंगयूशन की पेंटिंग्स इतनी कीमती हैं। यह इतना अमीर है और इतना कंजूस। मुझे सिर्फ 2 लाख के कपड़े ही खरीद कर देता है। विचार किया जा सकता है, बस बॉस फू मेरे साथ खाना खाए।
बॉस भू, क्या आज रात आपकी पत्नी के साथ डिनर नहीं है? पत्नी? यह बॉस भू शादीशुदा है। किसकी इतनी किस्मत की इतने हैंडसम आदमी से शादी कर पाई? क्योंकि बॉस भू व्यस्त हैं, तो फिर किसी और दिन। बिल्कुल, आपके साथ खाना खाना मेरे लिए सम्मान की बात है। बस यही तो चाहिए था। जिनबी मैडम, यह हमारा प्रस्तावित अनुबंध है। क्या आज आप इस पर एक प्रारंभिक मुहर लगा देंगी? मुहर? मैं सिर्फ साइन कर दूं, क्या यह काफी नहीं? आपके पेंटिंग्स पर जो मुहर होती है वही लगा दीजिए। मुहर नहीं है तो कोई कैसे साबित करेगा कि आप जिनबी हैं? मुसीबत हो गई। यह मुहर तो यूशन ने मुझे दी ही नहीं। अनुबंध की बात बाद में, अभी मुझे भूख लगी है। मिस जिनबी, आप क्या खाना चाहेंगी? जिनबी तो बॉस वो है, सबसे सम्मानित चित्रकार। इतनी जवान और खूबसूरत होगी, ये तो सोचा भी नहीं था। महोदया, खतरा है। उनमें से कोई भी बॉस की पत्नी बनने की योग्य नहीं है। यूशन भैया मेरे हैं। महोदया, साहब ने अभी फोन किया था, कहा कि आज रात वे खाने के लिए नहीं आएंगे। ओह, जिनबाई जी, आपकी पेंटिंग तकनीक किस गुरु से सीखी है? इतनी प्रभावशाली है। मैंने खुद सीखा है, बस ऐसे ही पेंट कर लिया। खुद सीखा? 20 साल पहले आपकी पहली पेंटिंग जो अचानक प्रसिद्ध हुई, वह आपने खुद सीखकर बनाई थी? 20 साल पहले तो फैंग फायू एक्सायन की उम्र सिर्फ 5 साल थी। वह 5 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय चित्रकार बन गई थी। नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, बस भाग्य अच्छा था। काबिलियत है, फिर भी इतनी विनम्र, सच में राष्ट्रीय चित्रकला की पहली महारथी हैं। बॉस को मुझे इतना पसंद करते हैं, उन्हें अपनी पत्नी से शादी करने का पछतावा जरूर होगा। नमस्ते, मेरे लिए भी एक पैक करके देना। महोदया को यह डिश बहुत पसंद है। वैंग माँ, आपने मेरे लिए लंच भी रखा है। और यह मेरी पसंदीदा डिश, हरी चिड़िया है। वायु एक्सायन को दे देना, मत कहना कि मैंने बनाया है। महोदया, यह मैंने नहीं बनाया, यह साहब ने आपके लिए खास लाया है। फुयूशन, हाँ महोदया, सच कहूँ तो साहब आपको बहुत चाहते हैं। पिछली बार जब उन्हें पता चला कि आप ओवरटाइम कर रही हैं, उन्होंने एक्सआईओयू को खूब डांटा था, कहा कि आपको फिर कभी ओवरटाइम नहीं करने देंगे। फुयूशन मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? तो मैंने उन्हें गलत समझा था। मैंने आपके लिए फ्यूजन को मना कर दिया है, वह अब आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों आए हुआ, मुझे पता था कि तुम कर लोगी। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। 1 लाख भिखारी को देने जैसा है। धन्यवाद वायु एक्सायन। तुम अपना खाना खुद लेकर आती हो? यह स्वादिष्ट है, चक्कर देखो। छोड़ो, तुम ही खा लो, मैं चलती हूँ। इतने अमीर हो, फिर भी अपने लिए इतने कंजूस? गांव से आई है, शायद इसलिए इतनी साधारण है। फिर मिलते हैं। अब से मैं राष्ट्रीय चित्रकला की पहली महारथी जिनबाई हूँ। मुझे कौन नजरअंदाज करने की हिम्मत करता है? हे बॉस फू, आज मैं अपनी मुहर लाया हूँ। हाल ही में मैं कुछ दिनों के लिए यूनचिंग घूमने जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। इन कुछ दिनों की सभी मीटिंग्स रद्द कर दो। बॉस फू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जिनबी के साथ कुछ दिनों के लिए यूनचेंग जा रहा हूँ। जिनबी दादाजी के सबसे पसंदीदा चीनी पेंटिंग मास्टर भी है, इसलिए इस बार का सहयोग जरूर हासिल करना है। जी। जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए यूनचेंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ठीक है। जियांगियो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बॉस फू एक औरत के साथ यूनचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तुम क्यों नहीं रोकती?
मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया था। वह यूचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। वह औरत बॉस फू के साथ कुछ गलत करने की सोच रही है। वह जरूर इस मौके का फायदा उठाकर बॉस फू के साथ रिश्ता बनाना चाहेगी। मुझे अपने पति पर भरोसा है, तुम बस एक सेक्रेटरी हो। अपना काम ठीक से करो। यह औरत पहले की तरह आसानी से धोखा नहीं खा रही। एजेंट बी, बॉस फू, मैं गिर गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। आज रात मुझे जरूर फू युनशिन को हासिल करना है। बॉस फू, आज की रात बहुत खूबसूरत है, इस पल का आनंद लो। मिस जिनबी मेरी पत्नी है। पत्नी होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या उसका शरीर मेरे जितना अच्छा है? तुम झूठे सज्जन बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें जरूर खुश कर दूंगी। बस करो, तुम मेरे सोचे हुए जिनबी से बिल्कुल अलग हो। मिस जिनबी कभी भी तुम्हारी तरह इतनी शर्मनाक हरकत नहीं करेंगी। बॉस फू, मैं चीनी पेंटिंग मास्टर जिनबी हूँ, कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं करता। अगर मिस जिनबी तुम्हारी तरह होती तो मैं सहयोग नहीं करूंगा। सहयोग नहीं रोका जा सकता। आदमी नहीं मिला, पैसे तो नहीं गवा सकते। बॉस फू, रुकिए, मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा पूरी हुई, अब सहयोग करते हैं। अभी समझौता कर लेते हैं। तुमने अभी सच में मुझे धोखा दिया। बहुत अच्छा, मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया। जिनबी, अगले हफ्ते दादाजी के जन्मदिन के भोज पर हम औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं सभी को बताऊंगा, तुम ही चीनी चित्रकला के महान कलाकार जिनबाई हो। चीनी चित्रकला के महान कलाकार। ठीक है, जल्दी आराम करो। मुहर मेरे पास है। कोई भी मुझे नकली जिनबाई समझने वाला नहीं है। मैं समाज के शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा, सभी की नजरों में रहूंगा। फैंग वाई यूएक्सायन या अनजान गांव की औरत। शायद फू दादाजी के जन्मदिन के भोज पर नहीं आएगी। फुयूशन कब वापस आएगा? तुम आ गए। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? महोदया बहुत सुंदर हैं। बैठो। इसे आजमाओ। बॉस फू, आप अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छे हैं। वास्तव में ईर्ष्या होती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दादाजी के जन्मदिन के भोज पर चीनी चित्रकला के महान कलाकार जिनबाई आएंगे। जिनबाई, कोई मेरी पहचान चुरा रहा है। क्या यह क्यूआई हुआ है? नहीं हो सकता, वह मेरी पुरानी दोस्त है। ठीक है, मैं इस जिनबाई से मिलूंगी। जिनबाई सबसे प्रसिद्ध चीनी चित्रकला के कलाकार हैं और दादाजी के सम्मानित कलाकार भी। तुम्हें चीनी चित्रकला की समझ नहीं है, लेकिन तुम उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे एक उत्तम उपहार तैयार करना चाहिए। इस महान व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। अच्छा बच्चा, चलो। मिस जिन, पधारिए पधारिए। आज मैं जियांग क्यों आई हुआ। सबसे शानदार दिन है। क्यूआई हुआ, यह वह कैसे? यही देश विदेश में प्रसिद्ध चीनी चित्रकला की प्रथम श्रेणी की कलाकार जिनबाई है। सोचा नहीं था कि जिनबाई इतनी युवा और सुंदर होंगी। वास्तव में प्रतिभाशाली है। जिनबाई, चीनी चित्रकला की रानी। दादाजी, यह आपके सबसे सम्मानित कलाकार जिनबाई हैं। बहुत समय से सुन रहा हूं आपकी एक पेंटिंग मेरे घर में संग्रहित है।
इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद फू दादाजी, आपकी पसंद के लिए। फैन YUXIN, तुम यहाँ कैसे? यह मेरी पत्नी फैंग YUXIN है। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? महोदया, यह फुयूशन की पत्नी है। वह इस लायक भी नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुम जिनबाई हो? यूशन, अपनी पत्नी को संभालो। बिल्कुल बेअदब। YUXIN, यह बेअदबी बंद करो। मोहर मेरे पास है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं जिनबाई नहीं हूँ तो क्या तुम जिनबाई हो? जियांग क्यों आई हुआ? हम सालों से एक ही गांव के दोस्त हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा करना चाहते हो? चुप रहो। कौन है क्यों आई हुआ? कौन तुम्हारा गांव वाला है? मेरा जन्म फ्लोरिडा राज्य में हुआ था। फ्लोरिडा का मतलब है ना? हाँ, मैं फ्लोरिडा में पली बड़ी हूँ, तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों से बहस नहीं करती। बॉस वू, तुमने ऐसी घटिया औरत से शादी कैसे की? मेरी पत्नी को दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। कृपया माफ करना। क्योंकि तुम मेरी पहचान पर शक करते हो। तो देखो दुनिया की मशहूर पेंटिंग। यह मेरी पुरानी पेंटिंग नहीं है। फू दादा, आज आपका जन्मदिन है, यह पेंटिंग आपके लिए। धन्यवाद। हरे भरे पेड़ आसमान को छू रहे हैं। नदी की लहरें धुएं की तरह उठ रही हैं। क्या शानदार पेंटिंग है। तुमने मेरी पहचान जिनबाई की चोरी की, यह तो ठीक है, लेकिन मेरी पेंटिंग भी चुराई, बेशर्म। तुम्हारी पेंटिंग? क्या तुम जिनबाई हो? फैन YUXIN, क्या तुम आज? गधे से टकरा गए थे। बकवास बंद करो, यूशन। जल्दी से इस शर्मनाक चीज को यहाँ से निकालो। धृष्टता, अभी तक कोई मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठाया। YUXIN, जिनबाई देश की सबसे बड़ी पेंटर है। जिन्हें लाखों लोग पूछते हैं, उनकी कई पेंटिंग्स दुनिया के म्यूजियम्स में संग्रहित है। तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। YUXIN, आज तुम्हारा व्यवहार बहुत ज्यादा था। यूशन, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम कहते हो कि तुम जिनबाई हो, तो बताओ यह पेंटिंग कहाँ बनी थी और इसका क्या मतलब है? फैंग YUXIN, अब बस करो। यूशन, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम नहीं बता सकते तो तुम नकली जिनबाई हो। बकवास। क्या मशहूर जिनबाई तुम्हारे जैसे अनजान के सवालों का जवाब देगी? ये अगर बाहर फैल गया, हम फू परिवार का मुंह कहाँ रखेंगे? सुरक्षा, इस शर्मनाक पागल औरत को मंच से खींचकर बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यूशिन, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतना अजीब क्यों हो रहे हो? यूशन, मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आज किसने गलत दवा खा ली है? क्या अपना मजाक उड़वाने के बाद ही पछताओगे, मूर्ख? उसने साबित कर दिया है, हम उसकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मूर्ख। यह मैंने 2020 में वुशान में बनाया था। क्या तुम फ्लोरिडा में पैदा नहीं हुए थे? यह भी नहीं समझ पाए। क्या अंग्रेजी में बात करने से कोई बड़ा हो जाता है? यहाँ कौन अंग्रेजी नहीं समझता? यूशिन, बस करो। अंग्रेजी नहीं समझते? क्या तुम्हारी मातृभाषा फ्रेंच है? यह पेंटिंग वुशान में बनी थी। फैंग यूशन की विदेशी भाषाएं इतनी अच्छी हैं, जिन भी अक्सर विदेश में पेंटिंग प्रदर्शनी करती हैं। क्या वह वास्तव में देश विदेश में प्रसिद्ध जिन भी हैं? फ्रेंच भी नहीं समझते? क्या तुम स्पेनिश में पेंटिंग प्रदर्शनी करती हो? यह पेंटिंग वुशान में बनी थी। यूशिन को इतनी विदेशी भाषाएं कैसे आती हैं? सुना है बॉस फू की पत्नी गांव से है। इतनी विद्वान कैसे हो सकती है? मैंने अभी सबको समझाया है। यह पेंटिंग कहाँ बनी थी? यह चीन का प्रसिद्ध पवित्र पर्वत है। जिन भी, तुम्हें अपनी बनाई पेंटिंग भी नहीं पता। क्या तुम सच्ची हो? चीन के प्रसिद्ध पर्वत कौन कौन से पर्वत हैं? हाँ, हुआंगशान, मैंने हुआंगशान बनाया था। हाँ, हुआशान, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी दूसरी भाषा फ्रेंच है। महोदया ने अभी जो कहा उसका अनुवाद करो। महोदया ने जो फ्रेंच और स्पेनिश में कहा, दोनों का एक ही अर्थ है। ये पेंटिंग महोदया ने 2020 में वुशान में बनाई थी। वुशान के सुंदर दृश्यों से अभिभूत होकर चीन के दृश्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये जिन भी अपनी पेंटिंग के बारे में भी गलत बोल रही है। क्या वो वास्तव में जिन भी है?
दीवारें ऊंची आकाश को छूती है, नदी की लहरें धुएं की तरह उठती है। ये तांग राजवंश के कवि लीहे की रचना वुशान गांव है। जिनबी, तुम्हें अपनी बनाई पेंटिंग भी याद नहीं रही? हाँ, यह वुशान है। यह चित्र मैंने कई साल पहले वुशान में बनाया था। मैंने जीवन में इतने चित्र बनाए हैं, सब याद कैसे रखूं? देखो, यह क्या है? अब कोई भी मेरे सम्मान पर सवाल उठाएगा तो मैं नहीं करूंगी। जियांग कुई हुआ ने तो मेरी मोहर भी चुरा ली। तुम लगातार दावा कर रही हो कि तुम जिनबी हो। अगर यह चित्र तुमने बनाया है तो जिनबी की मोहर कहाँ है? यूजिन, क्या तुम सच में जिनबी हो? मैं साबित कर सकती हूं कि असली जिनबी कौन है। हाँ, बाई चेंग जिनबी के संपादक हैं। वो जरूर जानते होंगे कि असली जिनबी कौन है। बाई चेंग भैया, क्या तुम केवल एक बार मेरा साथ दे सकते हो? कोई हुआ, तुम अब भी भ्रम में हो। दोस्तों, फांग यू जिन ही असली जिनबी है। बाई चेंग की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले उन्होंने कहा मैडम एक वेट्रेस है, अब कह रहे हैं वह मशहूर जिनबी है। साबित करो कि तुम सच कह रहे हो। तुम्हारी बात सच है या झूठ? हाँ, बाई चेंग साफ तौर पर मेरे संपादक हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या क्योंकि तुम बॉस की पत्नी हो, इसलिए उनका साथ दे रहे हो? बहुत निराश किया तुमने। हे भगवान, यह संपादक बॉस की पत्नी के साथ संबंध रखता है। कोई आश्चर्य नहीं, बॉस की पत्नी जिनबी आ रहे हैं। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मेरा और बाई चेंग का वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जियांग कोई हुआ, तुमने हमें बहुत निराश किया। जिनबी, चाहे तुम्हारा कितना भी ऊंचा दर्जा क्यों न हो, मेरी पत्नी पर आरोप मत लगाओ। क्योंकि तुम दावा कर रही हो कि तुम असली जिंदगी हो, तो फिर चलो अभी यहाँ चित्र बनाकर देखते हैं। तुम होती कौन हो मेरे सामने चित्र बनाने वाली? बस इसलिए कि वह मेरी पत्नी है, मैं फू समूह की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर तुम सच में जिनबी हो, तो मेरी पत्नी से चित्र बनाने में क्यों डर रही हो? बिल्कुल सही। हालांकि वो कह रही है कि वही असली जिनबी है, लेकिन हमेशा झिझक रही है। क्या वो सच में जिनबी है? जिनबी तो हमेशा देश विदेश में चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करते रहे हैं। यह जिनबी तो बुनियादी अंग्रेजी भी नहीं समझ पाती। इतनी अनपढ़ लगती है। शायद असली जिनबी की मोहर चुराकर नकली बनी हो। ठीक है, मैं जिनबी हूँ। हारने पर पछताना मत। ड्राइंग ही तो है, कौन नहीं कर सकता? शायद मुझ में भी यह टैलेंट है। मुझे टेबल की जरूरत नहीं, सीधे ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड पर रख दो और कुछ स्याही के डिब्बे तैयार करो। तुम क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? मैं एक ही बार में पूरा कर दूंगा, पहले तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। आधा घंटा? मैंने पहले ही पूरा कर लिया। अहंकारी, क्या वाटर कलर पेंटिंग आधे घंटे में पूरी हो सकती है? ये तो मजाक है। यही वो मशहूर स्प्लैश पेंटिंग है। क्या ये पेड़ की जड़ें हैं? यह क्या है? समझ नहीं आ रहा। मेरी पेंटिंग पूरी हो गई। बस इतना ही? ये क्या बना दिया है? तुम्हारी यह रंग बिरंगी काली पेंटिंग, क्या तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। ये इच्छा पहले ब्रश बाद वाली तकनीक, स्याही के गाढ़े हल्के सूखे गीले रंगों से और ब्रश के हल्के भारी धीमे तेज स्ट्रोक से पूरी तरह से व्यक्त हो गई है। इसमें कोई शक नहीं, ऐसी गहरी पेंटिंग बना सकता है सिर्फ असली जिनबाए। जियांग क्यों हुआ? क्या तुम अभी भी जारी रखोगे? क्यों नहीं बना सकते? जियांग क्यों हुआ? बस करो अब। यह सील लाल नीले अकीक से बनी है, दुनिया में एक ही है। स्टूडियो में सीसीटीवी है, यह सील तुमने चुराई है। यह सील लाखों की है। क्या तुम चोरी के आरोप में जिंदगी भर जेल में बिताना चाहते हो? स्टूडियो में सीसीटीवी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भाई एक्सायन, मुझे माफ कर दो। मुझे लालच आ गया, मैंने तुम्हारी सील चुरा ली। हम सालों के दोस्त हैं, तुम मुझे जेल नहीं भेजोगे ना? वो वाकई नकली है, कितनी बेशर्म है। वह सच में मशहूर जिनबाई है। स्टूडियो में कोई सीसीटीवी नहीं है। मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। फैनवायु एक्सायन, तुम। सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैनवायु एक्सायन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वायु एक्सायन, तो तुम सच में जिनबाई हो?
तुमने मुझे हैरान कर दिया। आज से मैं जिंदगी स्वेच्छा से फू समूह में शामिल होता हूँ। फू समूह के साथ आगे बढ़ता हूँ। फू समूह को मजबूत और बड़ा बनाने में मदद करूंगा और इसे और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या मुझे दिखाने के लिए कि तुम मशहूर चित्रकला की रानी हो? मैं सिर्फ जिंदगी नहीं हूँ बल्कि बॉस फू की पत्नी हूँ। बहुत अच्छा, तुमने फू युनशेन से शादी कर ली। तुम बहुत बड़ी हो। तुम जीत गई, ठीक है। जियांग यू, मैंने उस दिन फू युनशेन को फोन किया था। तुमने फोन उठाया था। तुमने कहा था कि वह नहा रहा है। तुम लोग आखिरकार क्या रहे थे? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में, और वह नहा रहा है। तुम सोचो हम क्या कर रहे थे? बेशक वही जिसे दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। जियांग यू, मैंने कभी तुम्हारे साथ एक कमरे में अकेले समय बिताया है? युनशेन भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हारे सामने नहाया है? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। युनशेन, यह है तुम्हारी अच्छी सेक्रेटरी जो बस फूट डालो और राज करो में माहिर है, झूठ बोलने में भी। जियांग यू, आज से तुम्हें फू समूह की सेक्रेटरी की नौकरी से निकाल दिया जाता है। जियांग यू, से निकल जाओ। मैं और मेरी पत्नी मिलकर नहीं देना है। मुझे माफ कर दो निकल जाओ। युनशेन भैया। तुम्हारे आसपास तुम्हें चाहने वाली औरतें तो बहुत हैं। जियांग यू, जियांग कुई हुआ। ईर्ष्या हो रही है। यूशिन, हमें शादी हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कही। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।